ओम शांति। भगवान के चुने हुए लोगों के जीवन में ये 5 दर्द ज़रूर आते हैं। जानिए गुप्त संकेत। देखिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप जितनी ज़्यादा भगवान के करीब जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आपके जीवन में आने लगती हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन दूसरों से ज़्यादा कठिन क्यों होता है? और क्यों कुछ लोग हर बार सही रास्ता चुनने के बाद भी अजीब तरह की पीड़ा और संघर्ष से गुजरते हैं? क्यों कई बार ऐसे लगता है कि लोग अचानक हमसे दूर होने लगते हैं, आपके दोस्त बदल जाते हैं, परिवार भी समझ नहीं पाता है और दिल के अंदर ही अंदर बस एक सवाल उठता है, भगवान, अगर मैं आपका ही मार्ग चुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान जिन लोगों को विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, उनका जीवन सामान्य लोगों की तरह नहीं होता है। उनका मार्ग अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि भगवान अपने चुने हुए लोगों को आरामदायक जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महान उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं, अगर आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में थोड़े अलग हैं, तो हो सकता है ये कोई संयोग ना हो सकता है ईश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। तो आज की इस वीडियो में आज हम उन 5 गहरे दर्दों के, उन गुप्त रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो अक्सर केवल ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के जीवन में ही दिखाई देते हैं। जब आप इन संकेतों को समझेंगे, तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जीवन की पीड़ा व्यर्थ नहीं है और जो संघर्ष आप सह रहे हैं, वो शायद ईश्वर की कोई बड़ी योजना का हिस्सा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ दर्द आपके जीवन में भी मौजूद हों और आज ईश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपका जीवन साधारण नहीं है। तो आइए जानते हैं पहला दर्द, जो अक्सर ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। देखिए, भगवान के द्वारा चुने हुए लोगों के जीवन में जो पहला दर्द होता है, अक्सर वो दिखाई देता है, वो है अस्वीकार किया जाना। कई बार ऐसा होता है कि अचानक लोग आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। वही दोस्त जो पहले हर समय साथ रहते थे, अब धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। परिवार के लोग भी आपको पहले की तरह समझ नहीं पाते और आप सोचने लगते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? आप अपने व्यवहार को याद करते हैं, अपनी बातों को सोचते हैं, लेकिन आपको कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। कई बार इसका कारण ये नहीं होता है कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसका कारण ये होता है कि भगवान आपके जीवन में कुछ नया कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच में ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है, जब उसका हृदय बदलने लगता है, जब उसका जीवन धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ने लगता है, तो उसकी रोशनी अनजाने में ही दूसरों के जीवन को चुनौती देने लगती है और हर कोई उस रोशनी के साथ सहज महसूस नहीं करता। इसलिए कई बार लोग समझे बिना ही दूर होने लगते हैं। ऐसे हमने जीवन में कई उदाहरण देखे हैं कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो उनके ही परिवार वाले उनका त्याग कर देते हैं, उनको दूर कर देते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी कई हैं, जैसे मीराबाई। जैसे ही उनकी लगन श्री कृष्ण भगवान से लगी, तो वैसे ही उनके परिवार ने कितना उनके ऊपर अत्याचार किया और वो सब कुछ सहन करते हुए, सब कुछ सहते सहते और फिर भी आगे बढ़ी और उन्होंने भगवान का मार्ग नहीं छोड़ा और उनके परिवार ने ही उन्हें अस्वीकार कर लिया। तो कल्पना कीजिए कि जिसे भगवान ने चुना था, उसे सबसे पहले किसका दर्द सहना पड़ा? अपने ही परिवार का अस्वीकार। इसी तरह जब आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो हो सकता है कि आपके अपने ही आपको अस्वीकार करने लगें। तो ये चीज़ हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। कई बार अस्वीकार किया जाना विफलता का चिन्ह नहीं होता, कई बार इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर आपको एक अलग मार्ग पर ले जा रहे हैं,
क्योंकि हर इंसान उस बुलाहट को समझ नहीं सकता जो भगवान ने आपके जीवन पर रखी है। कई लोग केवल उतनी ही दूरी तक आपके साथ चल सकते हैं जितनी दूरी तक उनका विश्वास उन्हें ले जा सकता है। उसके बाद स्वयं परमात्मा आपके मार्ग को अलग कर देते हैं। इसीलिए अगर आज कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो हर बार ये मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया। कई बार भगवान आपको बचाने के लिए कुछ रिश्तों को आपके जीवन से हटा देते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। और यही वो पहला दर्द है जो अक्सर ईश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, ये अस्वीकार आपकी कहानी का अंत नहीं है। कई बार यही अस्वीकार आपको उस स्थान तक ले जाता है जहां ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा तैयार किया होता है। अब आइए जानते हैं दूसरा दर्द जो अक्सर ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देता है। दूसरा दर्द है गहरा अकेलापन। देखिए, ये साधारण अकेलापन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच बैठे होते हैं, चारों तरफ लोग होते हैं, बातचीत चल रही होती है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। आप मुस्कुराते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगता है कि कोई सच में आपको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपके दिल में जो बात है, जो विचार हैं, जो सपने हैं, वे साधारण नहीं होते हैं। जब दूसरे लोग सिर्फ मर्रा की बातें करते हैं, तब आपके दिल में ईश्वर की योजनाओं के बारे में विचार चलते हैं। जब लोग केवल आज और कल के बारे में सोचते हैं, तब आपके अंदर कुछ बड़ा करने की पुकार महसूस होती है। और यही अंतर धीरे धीरे आपको एक गहरे अकेलेपन की ओर ले जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि कितने ही भक्त आत्माओं को इस दर्द से गुजरना पड़ा है। तो इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों को भी कई बार अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस बुलाहट को समझ नहीं सकता जो भगवान ने आपके जीवन पर रखी है। कई बार भगवान जानबूझकर आपको ऐसे मौसम से गुजरने देते हैं जहां लोगों की आवाज़ें कम हो जाती हैं और उनका साथ भी कम हो जाता, ताकि शांति और अकेलेपन में आप ईश्वर की आवाज़ को और स्पष्ट रूप से सुन सकें। और यह याद रखना एक बात, कई बार सबसे गहरा काम ईश्वर का भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होता है। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन में एक गहरा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो यह हमेशा कमजोरी का चिन्ह नहीं है। कई बार इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपको अपने और करीब ला रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया की आवाज़ें शांत हो जाती हैं, तब भगवान की आवाज़ सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और यही वो दूसरा दर्द है जो अक्सर ईश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, ये अकेलापन स्थायी नहीं है। भगवान सही समय पर ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाएंगे जो आपके विश्वास को समझेंगे और आपके बुलाहट का सम्मान करेंगे। और अब आइए जानते हैं तीसरा दर्द जो अक्सर ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देता है। तीसरा दर्द है अंदर चलने वाला निरंतर संघर्ष। देखिए, ये वो संघर्ष है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। लोग आपको देखकर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक लगातार लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ आपका मन ईश्वर के और करीब जाना चाहता है, आप भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य की कमजोरी आपको बार बार चुनौती देती है। कभी आलस आ जाता है, कभी मन भटक जाता है, कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप खुद भी पसंद नहीं करते। और फिर आपके दिल में एक सवाल उठता है कि अगर मैं सच में ईश्वर का हूँ, तो फिर मेरे दिल में, मेरे जीवन में ये संघर्ष क्यों है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये वही संघर्ष है जिसके बारे में हमें परमात्मा ने कई संकेतों के माध्यम से भी बताने की कोशिश की है। एक बात याद रखना, सच्चाई तो ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई संघर्ष ही नहीं है, वो अक्सर उस मार्ग पर चल ही नहीं रहा होता है जहां भगवान उसे बुला रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के करीब जाना चाहता है, उसके अंदर ये लड़ाई और तेज हो जाती है, क्योंकि माया भी जानती है कि आपके जीवन में एक विशेष बुलाहट है। इसलिए वो आपको निराश करने की कोशिश करती है, कभी अपराध बोध से, कभी शर्म से, कभी ये सोच लेकर कि आप योग्य नहीं हैं।
लेकिन याद रखिए, ये संघर्ष आपकी हार का चिन्ह नहीं है। कई बार ये इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर आपके चरित्र को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि हर बार जब आप गिरने की बजाय आप उठते हैं और कमजोरी की वजह ईश्वर की ओर लौटते हैं, तब आपका विश्वास और भी मजबूत होता है। और यही वो प्रक्रिया है जिससे होकर ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को तैयार करते हैं। इसलिए अगर आज आप अपने अंदर ये लड़ाई महसूस कर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि ये वही युद्ध है जो बहुत से महान आत्माओं ने आपसे पहले लड़ा है। और ये संघर्ष आपके लिए नहीं है, भगवान धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसके लिए आपको उन्होंने चुना है। अब जानते हैं चौथा दर्द जो अक्सर ईश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। चौथा दर्द है त्याग की पीड़ा। देखिए, कई बार भगवान हमें ऐसी चीज़ें छोड़ने के लिए कहते हैं जिनसे हमारा दिल जुड़ा होता है। ये हमेशा पाप या गलत चीज़ें नहीं होती हैं, कई बार वे चीज़ें सामान्य और अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए भविष्य के उद्देश्य के लिए आ सकती है। इसलिए वो धीरे धीरे आपके दिल में एक आवाज़ रखते हैं जो कहती है, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और यही वो क्षण होता है जब चुने हुए लोगों के लिए सबसे कठिन निर्णय होते हैं। कभी कोई दोस्ती छोड़नी पड़ती है, कभी कोई आदत, कभी कोई संबंध, और कभी कभी तो जीवन की दिशा ही बदलनी पड़ती है। और कई बार तो जो जितने भगवान के करीब पहुंचता है उनको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर, अपना परिवार, अपनी सुरक्षा, और एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ा जहां उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए कई लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं उन्हें अपनी महलों को छोड़ करके रेगिस्तान को चुनना पड़ता है, रेगिस्तान को स्वीकार करना पड़ता है। देखिए, ईश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब ये निर्णय लेना पड़ता है कि सुविधा या उद्देश्य, दुनिया की खुशी या ईश्वर की बुलाहट। और यही त्याग कई बार दिल को बहुत दुख देता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आपने वो निर्णय क्यों लिया। कुछ लोग कहेंगे तुमने इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया, कुछ लोग कहेंगे तुम्हें इतना गंभीर होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति उस आवाज़ को नहीं सुन सकता जो ईश्वर आपके लिए बोल रहे हैं। और इसके कई बार चुने हुए लोगों को ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जहां उनके साथी बहुत कम होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर त्याग व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि जब भगवान आपसे कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। और यही वो चौथा दर्द है जो अक्सर ईश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। देखिए, आप जानते हैं पांचवा और अंतिम दर्द है जो ईश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देता है। पांचवा दर्द है लंबा इंतजार। देखिए, ये वो समय होता है जब भगवान आपके दिल में एक सपना रखते हैं, एक बुलाहट देते हैं, एक वादा देते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय तक उस वादे का पूरा होना दिखाई नहीं देता। आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है, दिन, महीने और कभी कभी साल भी। और उस समय दिल में एक सवाल उठने लगता है, प्रभु क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे भगवान चुप हो गए हों। आप कुछ बोलते हैं लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं मिलता, आप दिशा ढूंढते हैं लेकिन रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है। और इस लंबे इंतजार से कई लोगों को गुजरना पड़ता है। देखिए, कई बार हमें ईश्वर की योजना समझ में नहीं आती है कि भगवान क्या कहने वाले हैं। और कई बार भगवान हमारे जीवन में देरी नहीं करते हैं, वो तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है उसके लिए आपका चरित्र मजबूत होना जरूरी है। इसलिए आपको एक ऐसे मौसम से गुजरने देते हैं जहां धैर्य सीखा जाता है, विश्वास गहरा होता है और दिल ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना सीखता है। और यही वो समय होता है जब चुने हुए लोग सबसे ज़्यादा टूटने के करीब होते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते हैं। जब उनका समय आता है तो वो एक पल में बरसों की प्रतीक्षा को बदल सकते हैं। तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हर इंतजार व्यर्थ नहीं था। यही वो पांचवा दर्द है जो अक्सर ईश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। लेकिन पांचों दर्दों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है।
भगवान अपने चुने हुए लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए इन रास्तों से गुजरने देते हैं। देखिए, अगर आपके भी जीवन में इन 5 दर्दों में से कोई एक दर्द अभी आपके जीवन में चल रहा हो, शायद लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, शायद आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, शायद आपके अंदर एक संघर्ष चल रहा है, या फिर शायद आप किसी चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जो आपने अकेले में बहाया है, हर रात जब आपने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की, हर उस पल जब आपको लगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा, भगवान वो सब देख रहे हैं। याद रखने एक बात, जब दुनिया आपको नहीं समझती तब भगवान आपको बहुत करीब होते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह सब दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए था जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। ओम शांति।